नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट व सुनिए सामान्य ज्ञान से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 10, भारत में आर्थिक नियोजन। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। इनमें सभी विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक एवं समाजवादी और पूंजीवादी। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। उपयुक्त सभी आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी एवं गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है, भारत में योजना के संबंध में सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया को जाता है। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है। इनमें सभी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपदा में असमानताओं को घटना एवं निर्धनता का निर्मूलन। नेक्स्ट है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 में। पंचवर्षीय योजना बनने की जिम्मेवारी किसकी है? योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सर एम विश्वेश्वरैया। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन हैं? B.S. मिन्हास। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की। उसकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? तो यह योजना जो कि 10 वर्षीय थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो यह 1949 में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व एक अर्थशास्त्री श्री मन नारायण ने 3,000 करोड़ रुपए की अपनी एक योजना प्रस्तुत की थी। उस योजना को उन्होंने क्या नाम दिया था? गांधीवादी योजना। 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्योगपति ने एक योजना के प्रारूप प्रस्तुत किया। उस योजना का क्या नाम था? तो उस योजना का नाम था बम्बई प्लान। नेक्स्ट प्रश्न है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? M.N. राय के द्वारा जन योजना का प्रारूप तैयार किया गया। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण। भारत सरकार ने पृथक विभाग योजना एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 में। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? आरदेशीर दलाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951 में। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान
की अवधारणा सर्वप्रथम समर्थन दिया था? गुनार मिर्डल। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? 11। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजना बनाई जा चुकी है? 7। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है उसको पहले बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1966 से 71 दिया हुआ है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 83 तक। भारत में योजना के प्रारंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना का आच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6। भारत में योजना अवकाश था 1966 के भूखे के पश्चात योजना अवकाश था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही है, जो सही है उसको देखना है। 3 में सभी सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? दूसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजना और कार्यक्रमों की मेल कीजिए। इसमें मेल करना है। प्रथम योजना जो कि सामुदायिक विकास से संबंधित है। द्वितीय योजना जो कि तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। तृतीय योजना यह आधारभूत उद्योगों के प्रसार से संबंधित है। चतुर्थ योजना जो कि स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास से संबंधित है। पंचम योजना जो कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? हैरोज डोमर मॉडल पर। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? दूसरा पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंग थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अंग थी। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? परिवहन एवं संचार पर। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? दूसरा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात कंपनी संयंत्र की स्थापना किए गए थे? दूसरे। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना विधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो जो शामिल था उसको हम लोग देखेंगे। दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला शामिल था, पर बोकारो जो कि इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो यह अधसंरचना पर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। नेक्स्ट है भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान की गई थी? दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है?
तृतीय पंचवर्षीय योजना को असफल योजना माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? कृषि को। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तीसरी में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थ। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत में स्वयंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण था बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत की स्थिति। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गाडगिल योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र किसने तैयार किया था? डी.पी. धर तैयार किया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उपयुक्त दोनों निर्धरता का उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को 2 मुख्य उद्देश्य में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय का प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? छठी में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 85 से 90, 1985 से 90 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण हेगड़े को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था JRY। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना का निम्न प्रारूप किसे निर्देशक में तैयार किया गया था? तो यह प्रणब मुखर्जी के निर्देशक में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? आठवीं। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकार ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया कौन थी? आठवीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। नेक्स्ट है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई थी। नौवीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे, इनमें सभी थे पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों को अस्तित्व करते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना एवं न्यायपूर्ण
वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? 2002 से 2003 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 2006-7 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2007 से 2012 थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की समवृद्धि दर कितने प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 9%। नेक्स्ट प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ावा कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 75%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए योजना आयोग ने कितने प्रतिशत की औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया? 4.1%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर घटकर कितना लाने की बात कही गई? तो यह 28 लाख लाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य किया गया था? 7 करोड़। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों की अवधि में भारत सरकार के आधारित संरचना में कितने निवेश की आवश्यकता आकलित की गई है? 320 अरब डॉलर। नेक्स्ट है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए निवेश की स्तर को जीडीपी के कितने प्रतिशत बनाए रखना होगा? 35%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजन का लक्ष्य रखा गया है? 60 से 70 हजार मेगावाट। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ में। भारत में योजना विधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? 3 बार। भारत नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है उसको बताइए। तो इसमें पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों कथन सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया तथा उसके बाद उसके स्थान पर 1966-69 में 3 वार्षिक योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह पर 1992 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग है एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार के इच्छानुसार। नेक्स्ट है प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकार वरीयता क्रम में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कि उपयुक्त सभी कथन सही है। योजना आयोग का विधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित काल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत का योजना आयोग वर्ष 1950 में बनाया गया एवं सलाहकारी निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है योजना आयोग के का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है वित्त आयोग का सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, 1967 ईस्वी में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई? तो इसमें फर्स्ट एवं थर्ड यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को एवं के प्रशासक को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचम वर्षीय योजना के अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने से। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग का गठन प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्जित है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है उपर्युक्त सभी। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया एवं 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष सी रंगराजन थे। नेक्स्ट है, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? अभी तक कुल वित्त आयोग के 13 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। दोस्तों इसका आंसर है, आप गूगल प्ले स्टोर गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। निम्नलिखित में से कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो इसमें महावीर त्यागी रहे, केसी पंत रहे एवं महानंद रेड्डी रहे, पर अमरीश बागची जो कि अभी तक नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2003 में गठित वित्त आयोग था 12वीं। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हैं श्री रंगराजन। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय हैं? केंद्रीय राष्ट्रीय विकास परिषद है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के दौरान दिया गया था, जो कि 1 साल पूर्ण होने से 1 साल पहले ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। भारतीय योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है उसको बता। तो इसमें दोनों सही है। दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की राजनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? एक नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह थी 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट है, नियोजन पूर्वेक्षित समझा गया। सभी को समझा गया। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। दूसरा, विकास के लाभ स्वरूप विस्तृत करने के लिए। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एवं उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया कब? तो यह 2005 में पारित किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है,
पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम अधिकारी कौन हैं? तो इनमें कोई भी नहीं, केंद्रीय मंत्री परिषद नहीं, योजना आयोग नहीं और प्रधानमंत्री में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एवं आज का आखिरी प्रश्न है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवकाश क्या है? तो इसका अवकाश जो कि 36,44,718 करोड़ रुपया था। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।